हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब देख ही रहे हैं कि रेनी सीजन शुरू हो गया है और रेनी सीजन में सबसे बड़ी दिक्कत आती है हमें कपड़े सुखाने की। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आप घर में ही बनाए हुए जुगाड़ के जरिए कैसे ढेर सारे कपड़े सुखा सकते हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं कि इसके लिए हमें क्या चाहिए। उसके लिए आपने लेने हैं 2 पाइप। एक्चुअली में मेरे घर में रेनोवेशन का काम हुआ था तो मेरे घर पे ये 2 पाइप पड़े हुए थे। अगर आपके पास ये पाइप नहीं है तो आप किसी भी हार्डवेयर स्टोर से ये 2 पाइप ले सकते हैं। अब मैं आपको ये दिखा दूं कि ये हमें कितनी लंबाई लेनी है। तो दोस्तों, मैंने एक पाइप को तो अभी साइड में रखा है। अभी मैं एक पाइप से ही आपको करके दिखा रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं आपको नाप के दिखा रही हूँ कि ये हमारा पाइप कितना है। ये पाइप करीब हमारा 3 फुट के बराबर का हमारा ये पाइप है। इस तरीके के आपने 2 पाइप लेने हैं। अब हमें क्या करना है, इन पाइप को हमें डिवाइड करना है थोड़े थोड़े दूरी पे। उसके लिए आप निशान लगा लें। ये देखिए, मैंने थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे निशान लगा लिए हैं। मैंने तो इसका जो डिस्टेंस रखा है वो 5 इंच का रखा है। आपकी मर्जी है, आप चाहे कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, जिस तरीके से मैंने एक पाइप के ऊपर निशान लगाया था, सेम उसी तरीके से मैंने दूसरे पाइप के ऊपर भी निशान लगा लिया। लेकिन आपको सबसे मेन जरूरी ध्यान रखने वाली बात ये है, तो आपने क्या करना है, जो पाइप के ऊपर निशान लगाने हैं वो जो निशान है वो आपके बराबर डिस्टेंस पे होने चाहिए। जैसे कि एक पाइप पे है, सेम उसी पाइप दूसरे पाइप पे भी सेम उसी डिस्टेंस के निशान होने चाहिए। आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरे दोनों जो पाइप के ऊपर निशान है सेम डिस्टेंस पे है। क्योंकि अगर आप इधर उधर कर देंगे तो आप जो भी इसके ऊपर रस्सी या कपड़ा जो भी बांधेंगे वो आपका टेढ़ा मेढ़ा बंधेगा। अब हमें क्या करना है, किसी गर्म चीज की मदद से अब हमें जो है इसमें होल कर लेने हैं। होल जो आप करेंगे वो आपने सिर्फ इसके फ्रंट के हिस्से पे नहीं करना, इस तरीके से होल करना है कि जो इसके आगे और पीछे दोनों तरफ इस पाइप के होल हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको इसमें होल कर देंगे। मैं तो आयरन की मदद ले रही हूँ, आप किसी भी पेचकस को भी गर्म करके कर सकते हैं। अब हमें इसको होल कर लेना है। ऐसा होल करना है कि जो इसके आगे पीछे बराबर होल हो जाए। इसी तरीके से आपने सारे पाइप में होल कर लेने हैं और दोनों पाइप में हम इस तरीके से होल कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके जो है पाइप में दोनों साइड पे होल कर दिए हैं, ये आपको दिख रहा है। और मैंने दोनों पाइपों पे सेम डिस्टेंस पे आगे पीछे की तरफ होल कर दिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है कोई भी कपड़ा। आप कोई भी ले सकते हैं, चादर ले सकते हैं, अपने घर पे रखी हुई पुरानी साड़ी ले सकते हैं, या आप कोई दुपट्टा ले सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जो भी कपड़ा लें वो आपका काफी सॉलिड या मजबूत होना चाहिए, जो कि आपके कपड़ों के भार को सहन कर सके। तो आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने तो ये चादर ली है, मेरे पास चादर पड़ी हुई थी, इसके हमें पतली पतली जो है स्ट्रिप्स काट लेनी है। इस तरीके से आपने जितने भी होल बनाए हैं उस तरीके से आपने सारी पट्टियां काट लेनी है। चाहे तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप घर पे पड़ी हुई किसी रस्सी का या किसी भी तार का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये कपड़े की अपेक्षा ज्यादा मजबूत रहती है। तो मैं आप अपने घर पे, मैंने बताया आपको कि रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो मेरे घर पे ये इस तरीके से ये वाली रस्सी पड़ी हुई थी, तो मैं इसी का इस्तेमाल आपको करके दिखा रही हूँ। इसका भी मैं आपको इस्तेमाल करूंगी, इसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताती हूँ कि आपने कैसे करना है। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी हमें इसकी लंबाई रखनी है आप उसके हिसाब से आप काट लीजिए। चाहे आप 1 मीटर की लंबाई इसकी रखना चाहते हैं या जितनी भी आप इसकी लंबाई रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप बराबर के पीसेस कट कर लीजिए। ये देखिए, मैं कम से कम इसको 1 मीटर के बराबर कट कर रही हूँ। अब हमारे जितने भी होल हमारे पाइप में बने हैं उसके हिसाब से हम सारी रस्सी को इस तरीके से कट कर लेंगे। मेरे पाइप में 6 होल थे तो मैंने इसकी जो है 6 रस्सियां इस तरीके से कट कर ली है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है अपना पाइप। अब हमें क्या करना है, जो हमने रस्सी डाल ली है वो हमें सेकंड होल से डालनी शुरू करनी है। ये जो पहले वाला होल है ये हमें छोड़ देना है। अब हम रस्सी को इसके सेकंड वाले होल में डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी रस्सियों को इसके होल में डालकर इस तरीके से गिठा लगा के सिक्योर कर लिया है। अब हमने एक सिरा तो इस पाइप के एक साइड पे लगा दिया है। अब इसका ये जो दूसरे वाला सिरा है ये हम लगाएंगे अपने दूसरे वाले पाइप में। ये देखिए, ये जो हमने होल किए थे सेम इसका जो दूसरे वाला सिरा है ये हमें अपने दूसरे वाले पाइप के इसमें लगा देना है। इस तरीके से हम ये सारे जो पहले वाले पाइप के जो हमने ये रस्सियां थी वो दूसरे वाले पाइप के सिरे में लगा देनी है। मैं आपको लगाकर अभी दिखाती हूँ।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दोनों के दोनों सिरों पे ये रस्सियाँ बांध दी हैं, एक साइड इधर से और इसका एक साइड इधर से। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने 2 होल जो पहले छोड़े थे दोनों पाइप में, इसके अंदर हमने ये जो अपनी पहले कटी हुई जो हमने चादर की ये जो स्ट्रिप्स काटी थी उसको हम इसके अंदर बांधेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने एक साइड डालकर गिठा बांध लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेनी है चूड़ी। आप कोई भी चूड़ी ले लें, लेकिन आपकी चूड़ी सॉलिड होनी चाहिए, कांच की ना होकर मेटल की हो तो वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि कांच की चूड़ी का टूटने का डर रहता है। अब हम क्या करेंगे, जो इसका दूसरे वाला एंड है उसके अंदर इस चूड़ी को डाल देंगे। अब ये आप सोचेंगे कि मैंने चूड़ी क्यों डाली है, इसका मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये हमने चूड़ी क्यों डाली है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो दूसरे वाला एंड है इसको हम पाइप के जो पहले होल छोड़ा था उसके अंदर हमें डाल देना है। अब इसको सिक्योर करने के लिए भी हम यहाँ पे गिठा मार देंगे। ये हमने चूड़ी के साथ इसके दोनों सेंटर में हमारी चूड़ी आ गई और हमने दोनों साइड जो है इसके पाइप के फिक्स कर दिए। अब हमने जो दूसरी इसकी जो स्ट्रिप काटी थी इसको हम फिर ये अपना जो पहले वाला पाइप है इसके जो हमने होल छोड़े थे इसके अंदर हम डाल देंगे। जैसे हमने उधर की साइड किया था सेम इधर की साइड हम ऐसे ही करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने जो ऑर्गेनाइजर या हमने जो स्टैंड बनाया था उसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं। ये इस तरीके से हमारा बनकर तैयार हुआ है। अभी आपको अच्छी तरीके से समझ नहीं आ रहा होगा, जब मैं आपको बांध कर दिखाऊंगी तब आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा ये हमारा कैसे बना है। अब ये जो चूड़ियाँ हमने बांधी थी यहाँ पर, ये किस लिए बांधी थी ये भी मैं आपको बता दूं कि हम जब इसको टांगेंगे, आप जहाँ भी इसको अपना टांगेंगे तो उसके लिए जहाँ भी आपकी जो किल्ली होगी या आपका जो भी होल होगा उसके अंदर ये आपकी चूड़ियाँ फंस जाएंगी। तो आप चाहे एक लंबा धागा इस चूड़ियों के ऊपर बांधकर जितनी भी दूरी पे आपको इसको टांगना है उतनी दूरी पे आप इसको टांग सकते हैं। अब मैं आपको टांग के और इसके ऊपर कपड़े सुखाकर दिखाती हूँ कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से देखो दोस्तों, हमारा कितना बढ़िया ये स्टैंड बनकर तैयार हो गया है। अभी तो मैंने इसके अंदर थोड़े कपड़े डाले हैं और मैंने अपनी जो इसकी लेंथ है वो मैंने कम रखी है। आप जितनी मर्जी लंबी लेंथ कर लें, उस हिसाब से आप जितने ज्यादा ढेर सारे कपड़े इसके ऊपर सुखा सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर अभी भी काफी सारा स्पेस बचा हुआ है, आप इसके अंदर और भी कपड़े डालकर सुखा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा जुगाड़ कमेंट करके जरूर बताइए।